अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है सॉरी वो है लिमिटेशन फॉर योर क्लेम। अगर आपका कोई क्लेम है, किसी के पास आपका कोई लेन देन है, कोई पैसे का लेन देन है, कोई क्लेम है आपका किसी के खिलाफ, तो उसकी कितनी लिमिटेशन है। देखिए, अगर आपका किसी के खिलाफ कोई क्लेम है तो उसके लिए एक लिमिटेशन है। अगर आप उस लिमिटेशन में नहीं आते, कोर्ट में अपने हक के लिए नहीं आते, तो कोर्ट ये कहती है आपको अब आपका हक नहीं मिल सकता। आपको अपना हक हासिल करने के लिए एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन में आपको आना पड़ेगा। और वो सावधान, आप उस सूरत में कोर्ट में आएंगे जब वो पार्टी आपका वो क्लेम, आपका वो राइट नहीं दे रही। अगर पार्टी आपका क्लेम, आपका राइट नहीं दे रही, तो आप कोर्ट आना है, तो कोर्ट में एक लिमिटेशन मुकर्रर है, उस लिमिटेशन में, उस अरसे में आपको आना पड़ेगा। अगर वो लिमिटेशन गुजर जाती है तो ऑफ कोर्स फिर आप नहीं आ सकते। अब कौन सा क्लेम है? बहुत से क्लेम की मुख्तलिफ वो है, मुद्दत है। हर क्लेम की एक जैसी नहीं है, लिमिटेशन एक जैसी नहीं है। उसके लिए एक लिमिटेशन एक्ट है 1998 का, जिसके तहत हम क्लेम उस मुद्दत के अंदर करते हैं, अदरवाइज वो क्लेम हमारा टाइम बार्ड हो जाएगा। और टाइम बार्ड क्लेम को कोर्ट एंटरटेन नहीं करती। चीजें आपने बेचनी है या आपने बेची है, पैसों का कोई लेन देन है, प्रॉपर्टी लेनी है, आपने कोई बकाया रकम लेनी है, देनी है, कर्ज वापस करना है, या किसी ने आपका कर्ज देना है, आपकी कोई ज़मीन थी, आपकी कोई फसल थी, आपका कोई दरख्त था, आपका कोई मकान था, आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, आपकी कोई गाड़ी थी, कोई काम आपने किया, उसका मुआवजा बनता था, कोई चेक दिया था वो बाउंस हो गया था, कोई वादा जिसने किया उस पर आपको नुकसान हो गया। इसके अलावा झूठे केस का कोई हर्जाना आपने वसूल करना है, किसी ने आपके खिलाफ झूठा केस फाइल किया, उसका आपको हर्जाना वसूल करना है। जमानत आपने किसी की दी थी, वो पैसे देने थे। एजेंट के खिलाफ प्रिंसिपल का केस, कोई मजदूरी किसी की रहती थी, आपने वो लेनी थी, वो आपको नहीं मिली। बीवी का हक महर था, बीवी ने लेना था, वो नहीं लिया, डिवोर्स हो गई, हक महर ड्यू था। सामान उसका पड़ा था जहेज का, वो उसको लाना था, जो हस्बैंड नहीं दे रहा था। कोई जायदाद या प्रॉफिटेबल कोई ऐसी चीज़, आपने किसी से कोई प्रॉफिट लेना था, कोई जायदाद लेनी थी, किराया के कोई बकाया जात थे, कोई हर्जाना का दावा था। ये बहुत सी चीज़ है, ये बहुत से आपके क्लेम हो सकते हैं। तो ये जितने भी क्लेम है, हर क्लेम की एक अलग लिमिटेशन, एक कानून बनाया गया है। उस लिमिटेशन में आपने अपना क्लेम वसूल करना है। अगर वो लिमिटेशन गुजर गई तो फिर आप याद रखें, आप वो क्लेम नहीं कर सकते। इन सब के लिए ये जो मुख्तसर चीजें बताई, इनकी लिमिटेशन का क्लेम है 3 साल। आपको 3 साल के अंदर अंदर इनमें से कोई भी अगर आपका कोई क्लेम बनता है किसी के खिलाफ, और वो क्लेम आपको देने के लिए तैयार नहीं है, आपने उससे रब्ता भी किया मगर वो आपको क्लेम नहीं दे रहा, तो आपके पास ऑप्शन है, आप कोर्ट में अपने क्लेम जा सकते हैं कि मुझे ये क्लेम दिलाया जाए। और वो क्लेम जो है, लिमिटेशन आपकी 3 साल है। इन जैसे क्लेम की बात करें, बाकी तो और भी बहुत से क्लेम हो सकते हैं, हर एक लिमिटेशन लायदा। वो बेसिकली जो ज्यादातर यही चीजें हैं, इसमें क्लेम 3 साल होता है। 3 साल के अंदर अंदर अगर कोई आपका क्लेम नहीं मानता तो आपको कोर्ट में जाना ही जाना है। अगर आप कोर्ट में नहीं जाएंगे तो फिर वो क्लेम आपको नहीं मिलेगा। कोर्ट आपको एक टाइम बार्ड हो जाता है, तो वो कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगी, ऐसे क्लेम को वो आप क्लेम फिर नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको कोई क्लेम है, आप दूसरी पार्टी आपका क्लेम मानने से इनकारी है, तो आपको चाहिए इस लिमिटेशन के अंदर अंदर 3 साल के अंदर अंदर कोर्ट पे चले जाएं, जाके केस फाइल कर लें, ताकि आपको आपका हक मिल जाए। अदरवाइज टाइम बार्ड हो गया तो फिर कोर्ट आपको एंटरटेन नहीं करेगी, वो आपका सब जो जाया हो गया वो क्लेम फिर आप नहीं कर सकेंगे। ये था आज का लेक्चर। इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।